हाय एवरीवन, वेलकम टू द एचबीटी मैथ्स एजुकेशन। दिस इज वीरेंद्र कुमार और एक्सरसाइज जो कंटिन्यू है वो 7.2 है और चैप्टर जो इस समय चल रहा है, जो चैप्टर कंटिन्यू है, चैप्टर है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन नंबर 21 में कराने वाला हूं। इससे पहले के क्वेश्चन जो 20 तक क्वेश्चन थे वो पिछले लेक्चर्स में मैं कंप्लीट करा चुका था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपको दे रखा है? 21 नंबर क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हमने इसे जो बेसिक लेक्चर कराया था उसमें हमने एक बात बताई थी यहाँ पर कि कोई भी फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला tan स्क्वायर में नहीं होता है। तो जब tan स्क्वायर में नहीं होता है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे? सेक स्क्वायर में। तो एक फॉर्मूला होता है, आप देखिए जरा, यहां से एक फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर, फॉर्मूला होता है, ऐसे लिखना चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 और इक्वल टू tan स्क्वायर x। मतलब ये है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है। अगर इस फार्मूले की हेल्प लेंगे, बस एक चीज चेंज है, x की जगह पर क्या लिखा हुआ है? 2x माइनस 3 लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो इसको जरा चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज करेंगे? देखिए, आप इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर और x की जगह पर क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3 और यहां पर देखिए जरा -1। ठीक है, ये आ गया आपका। यहां से करली ब्रैकेट यूज कर लेंगे। अब देखिए दो फंक्शन बन गए। पहला फंक्शन सेक स्क्वायर, और आपको पता है इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है। अब इसको इन दोनों को अलग कर देते हैं। जरा अलग कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए दो पार्ट में। सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और dx, और यहां पर क्या हो जाएगा? -1 dx। हमने कहा था आगे से इंटीग्रेशन का साइन और पीछे से dx का साइन, दोनों में मिल जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, यहां से सिंपल सा मेथड है। यहां पर अगर हम बात करें तो सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है tan x और प्लस c। तो tan x प्लस c होता है। बस एक बात यहां पर ध्यान रखिए, बस x की जगह क्या दे दिया गया है? लीनियर एक्सप्रेशन। तो यहां पर फॉर्मूला तो सेक स्क्वायर x का अप्लाई होगा, लेकिन ये लीनियर एक्सप्रेशन के लिए लीनियर रूल अप्लाई हो जाएगा। और आपको पता लीनियर रूल क्या होता है? x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। जरा सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला बताइए क्या है? tan, और x की जगह पर क्या है? x की जगह पर है 2x माइनस 3। लेकिन x का जो कोफिशिएंट है, जब लीनियर रूल अप्लाई करेंगे तो x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, उससे डिवाइड कर देते हैं और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x हो जाएगा प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा अच्छी तरीके से। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन करते हैं, वो और सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए इसको। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आपने नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट किसी कारण से अगर आप नोट नहीं कर पाते, ठीक है, अगर आप नोट नहीं कर पाते तो क्वेश्चन को किसमें बदल लेंगे? क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके भी नोट किया जा सकता है। ठीक है, वीडियो को आप पॉज कर लेंगे, उसके बाद नोट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये भी हटा दे, फॉर्मूला भी हटा देता हूं, ये लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपको अगला दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको 22 नंबर दे रखा है। अच्छा, 22 नंबर आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है? 20। और आपको एक बात और ये भी पता है कि ये सोल्यूशन किस बुक, कौन सी बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं? एनसीईआरटी की बुक इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उसका सोल्यूशन है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x और dx। ये आपको दे रखा है। अच्छा, मुझे बताओ, अभी फॉर्मूला हमने बताया x की जगह पर क्या आ गया? लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। इसको मान के चलते हैं कि x लिखा है, तो सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है tan x। x की जगह पर क्या है? 7 माइनस 4x। और अब मुझे बताओ, यहां पर लीनियर रूल अप्लाई, क्योंकि ये वास्तव में x नहीं है तो इसकी जगह लीनियर रूल अप्लाई होगा। लीनियर रूल के लिए x का कोफिशिएंट क्या है? -4 है और प्लस c। तो वैसे तो आप इतना ही आंसर लिख सकते हो, लेकिन अगर और इसको लिखना चाह रहे हो ठीक ढंग से, थोड़ा सा और लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं? आंसर अभी बता रहे हैं, 1 मिनट में। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं अगले स्टेप के लिए। तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखा जा सकता है? इसका फाइनल आंसर लिखा जा सकता है -1/4 और tan 7 माइनस 4x प्लस c। ये आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है, मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी नोट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए इसको भी। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जल्दी से नोट कीजिए इसको।
चलिए शायद नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी हम लोग सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, धीरे धीरे इसका टाइप बदलता जाएगा। अभी जो एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं, सेकंड, यानी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो 7.2 है। इसके बाद इसमें जो इंटीग्रेशन आपको दे रखा है वो 7.7 तक दे रखा है। उसके बाद डेफिनेट आएगा, इनडेफिनिट आएगा, एरिया अंडर द कर्व आएगा, उसके एप्लीकेशंस आएंगे, बहुत सारे और भी चैप्टर्स आएंगे इंटीग्रेशन से रिलेटेड। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब इसमें इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और अपॉन में लिखा है ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे ये बात बताइए यहां से कि इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये टी मानने वाला क्वेश्चन है। हमने कहा था एक फंक्शन को आप लोग, एक फंक्शन का, इसमें एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप क्या करोगे, अगर उसका डेरिवेटिव निकालो तो आंसर इसी में रखा हुआ है, और ऐसा करने से एक सिंपल सा फॉर्मूला बन के आ जाता है, तो उससे हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर डायरेक्टली इंटीग्रेट करना चाहें तो आप डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं बनना। अगर डायरेक्ट नहीं बनना तो हमने दो मेथड बताए थे, एक तो टी मानने वाला बताया था। तो यहां से लेट साइन इनवर्स एक्स को अगर आप टी लेट कर लो, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो देखिए अपॉन में रखा हुआ है, तो साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या माना, टी मान लिया। अच्छा, इसको इसका डेरिवेटिव निकाल दो, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टी का क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स होगा। तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इतने की जगह आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ डी टी लिख सकते हो। तो यहां पर जरा डी टी लिख दीजिए। मैंने कहा था कि जो भी, जैसे आप भी बाकी चैनल्स पे आप लोग मैथ्स पढ़ते हो, लेकिन हमने ये बात बताई थी शुरुआत में ही कि सिंपल मेथड आपको सिंपल से सिंपल एकदम बिल्कुल डिफाइन करके बताया जाएगा, जिससे कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े लेकिन आप समझ नहीं पाते, कि दिक्कत हो जाती है उसमें किसी बात की। तो इस जो हम इसमें आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा जा सकता है, इसको टी और डी टी, इतने की जगह आप क्या लिख सकते हो, डी टी लिख सकते हो, और इसको आपने टी लेट किया। अब देखिए टी बन के आ गया। अब टी की पावर 1 मान लीजिए, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो फॉर्मूला x की पावर n का अप्लाई होता था। आप देख लीजिए x की पावर n का फॉर्मूला जो आप अप्लाई करते थे, तो यहां पर वेरिएबल बस चेंज हो गया है, पावर में 1 ऐड होती है, यहां पर नीचे भी सेम पावर प्लस c। तो यहां पर क्या t है, तो वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम फॉर्मूला यूज होगा। यहां पर भी 1 + 1 और प्लस c। तो अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, t² 2 प्लस c, और t की जरा वैल्यू बता दीजिए। t की वैल्यू आपकी है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, और बाई 2 प्लस c। ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन 24 क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 24 आपको दे रखा है। 24 नंबर में हम लोग ऐसे ही करेंगे जैसे हमने बताया था, एक फंक्शन को टी लेट करेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, और डेरिवेटिव का आंसर इस क्वेश्चन में मौजूद होगा। तो उससे क्या होता है, एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम देखें, अगर हम सिर्फ, आप क्या करिए, यहां से एक काम ये करना है आपको, सिर्फ चेक करना है आपको कि अगर cos x का हम निकालें, cos x का डेरिवेटिव निकालें, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स रखा हुआ है। अगर साइन एक्स का निकालें तो cos x रखा हुआ है। यानी कि अगर अपॉन में जो लिखा हुआ है, जो डिनोमिनेटर में लिखा, अगर इस पूरे को टी लेट करें, अगर इस पूरे को टी लेट करें और डेरिवेटिव निकालें, तो शायद जो न्यूमरेटर में लिखा है ये वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने से अगर वापस आ रहा है तो यहां से एक चेंज करेंगे छोटा सा, जरा देख लीजिए। अगर अपॉन में जो डिनोमिनेटर में लिखा है, यहां पर अगर 2 कॉमन ले लिया जाए, तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या है, ऊपर क्या रहेगा, न्यूमरेटर में क्या रहेगा, यहां पर 3 जो लिखा है वही रहेगा, सेम टू सेम। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अगर आप यहां से 2 कॉमन लेते हैं तो यहां हो जाएगा 3 cos x और प्लस 2 sin x, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, अब ये नीचे जो
नंबर लिखे गए हैं सेम नंबर ऊपर भी दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर वाले को अगर टी लेट कर लो और उसका डेरिवेटिव निकालो तो शायद जो न्यूमरेटर में लिखा है ये वापस आ जाएगा और कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए जरा, हम क्वेश्चन में यही पहचानने की कोशिश करते हैं कि एफ एक्स क्या है और एफ डैश एक्स क्या है। अच्छा, एफ एक्स क्या होता है फंक्शन और एफ डैश एक्स क्या होता है उसका डेरिवेटिव। तो एफ एक्स पहचानने के लिए जो डिनोमिनेटर में लिखा है क्या है, एफ एक्स है। तो अगर इसको हम लोग 3 sin 3 cos लिखा हुआ है यहां पे, इसको लेट कर लो 3 cos x और प्लस 2 sin x इक्वल टू टी। अब जरा डेरिवेटिव निकाल दो तो 3 ऐसे ही रहेगा, cos x का माइनस sin x, तो ये माइनस का sin x हो गया, प्लस 2 और sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा, और t का क्या होगा, dt बाई dx। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो cos x को जरा पहले लिख लीजिए, तो cos x और माइनस का 3 sin x माइनस 3 sin x और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो इधर dx आ जाएगा, उधर dt रहेगा। मतलब इतना जो नंबर लिखा गया है लेफ्ट साइड में, इसको रिप्लेस करके क्या लिखा जा सकता है, देखिए 2 cos x और माइनस 3 sin x, इसको रिप्लेस करके आप dt लिख सकते हो। तो यहां से देखिए जरा 1/2, क्वेश्चन को जितना हो सकता है मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, बाकी आपको, आप समझदार हैं, आपको समझ आएगा, ठीक है। 1/2 और यहां से मुझे बताइए 1/t, जैसे इंटीग्रेशन में 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x होता है, नहीं log mod x होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, log mod t प्लस c। अब इसमें t की वैल्यू रख दीजिए और फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 log, और t की वैल्यू क्या है 3 cos x और प्लस 2 sin x और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन को समझने के लिए आपको मेहनत तो करनी होगी और थोड़ा सा आपको फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले भी लर्न करने पड़ेंगे। जो बेसिक रूल्स हमने बताए हैं, बेसिक लेक्चर्स हैं, उसमें सारे के सारे फॉर्मूले हमने डिफाइन किए हैं, कैसे याद करेंगे ये भी बताया आपको, ठीक है। तो आप वहाँ से जो इससे पिछले के वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं। तो नोट करिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे 25 नंबर। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। 25 नंबर इसके बाद करेंगे, जल्दी से नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 25 दिया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है इंटीग्रेशन, ये आपको क्वेश्चन दे रखा। अब इसमें आपको पहचानना है कि एफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स क्या है। एफ एक्स पता चल जाए तो एफ डैश एक्स पता चल जाएगा, और एफ डैश के बाद हम लोग उसको टी लेट कर देंगे, एफ एक्स को टी लेट कर लेंगे और एफ डैश एक्स निकाल करके उसको रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह डी टी रख देंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है 1/cos x क्या होता है, यानी 1/cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा, यहाँ से sec स्क्वायर x बन जाएगा, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अगर आप इसको जो 1 माइनस tan x लिखा हुआ है, अगर 1 माइनस tan x को टी लेट कर लो, इसी को फंक्शन मान लो, क्योंकि 1 को छोड़ने से कोई फायदा होगा नहीं। 1 को इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि 1 को साथ अगर टी लेट करेंगे तो ये वापस आ जाएगा डेरिवेटिव करने पर, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा 1/t स्क्वायर, और टी स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, टी की पावर माइनस 2 x की पावर n का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से लिखते हैं यहां पर 1 माइनस टी को लेट कर लेंगे, 1 माइनस टी को 1 माइनस मतलब tan x को 1 माइनस tan x को आपने क्या लेट कर लिया, टी लेट कर लिया। अच्छा, डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, tan x का क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x बन जाएगा, और t का क्या होगा dt बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर x dx उधर चला जाएगा, दूसरी साइड माइनस dt आ जाएगा। अब मुझे बताओ, आप इतने की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस का dt लिख सकते हो। तो यहां से लिख सकते हैं माइनस dt, क्या लिख सकते हैं, माइनस का dt, और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा टी स्क्वायर। अब मुझे बताओ, माइनस को आप बाहर कर दो और टी की पावर ऊपर जाएगी तो -2। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, x की पावर n का, भरे ही वेरिएबल t दे रखा तो t में फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और प्लस c। इसके बाद क्या आएगा, अगर देखें तो t की पावर -1, आगे माइनस लगा हुआ है, एक -1 नीचे, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, यहां पर फिर t की वैल्यू रखेंगे। मुझे रिप्लेस थोड़ा हटाना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन तो नोट ही कर लिया होगा, ये भी आपने नोट कर लिया होगा।
तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखिए लिखा हुआ है t की पावर -1 और एक माइनस और है, दोनों माइनस अगर देखें कैंसिल आउट हो जाएंगे या दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये t की पावर -1 प्लस c और t की पावर -1 अपॉन में आ जाएगा 1/t। अच्छा, t की वैल्यू जरा बता दीजिए, 1 माइनस tan x और प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जल्दी से नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 26 भी बहुत सिंपल है, हम लोग ट्राई करेंगे अभी। हटा दूं, शायद नोट कर लिया होगा आपने। अगर आप नोट नहीं कर पाते तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करके फिर वीडियो को फिर से प्ले कर लिया करिए, तो वहां से क्वेश्चन नोट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिया गया है इंटीग्रेशन cos √x अपॉन में √x दिया गया है। अब बताइए इसमें किसको लेट करें, किसको ना लेट करें। आप अगर ध्यान से देखें, ऐसे फंक्शन को हम fx मानते हैं। अगर इस फंक्शन को हम fx लेट कर लें, जो हमने सर्किल में किया है, इसको अगर fx लेट कर ले, मान लो fx है, तो fx का डेरिवेटिव क्या होगा? अपॉन में डेरिवेटिव रखा हुआ। करके देखिए, हमने आपको बताया था अगर आप लेट करते हैं इसको तो √x को आपने t लेट कर लिया। और हमने जब आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, डिफरेंशिएशन में डायरेक्टली बताया था कि √x का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो बार बार फार्मूला अप्लाई करते हैं तो बड़े क्वेश्चन में काफी लंबा सोल्यूशन जाता है। ठीक है, तो हमने इसको आपको फॉर्मूला बना करके बता दिया था कि अगर इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 √x और t का क्या हो जाएगा? dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1/√x और dx, ये क्या हो जाएगा? 2 dt, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ इसको क्या बोलेंगे? इतने को क्या बोलेंगे? आप इसको बोलेंगे ये cos, और यहां पर √x को क्या बोला जाएगा? t बोला जाएगा, और इतने को बोला जाएगा 2 dt। क्या बोला जाएगा? 2 dt। अच्छा, 2 को बाहर कर दीजिए तो अंदर क्या आएगा? cos t और dt। अब मुझे बताओ, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला पढ़ा है cos x dx का, तो क्या होता है? sin x प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला होता है तो यहां पर बताइए क्या हो जाएगा? बस वेरिएबल चेंज है तो लेकिन फॉर्मूला वही अप्लाई होगा। तो cos x का क्या, cos t का क्या हो जाएगा? sin t प्लस c। अब जरा t की वैल्यू बता दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 sin √x प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस एक्सरसाइज में हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं 21, 22, 23 से लेकर के, मतलब 21 से लेकर के 26 तक 6 क्वेश्चन कराए हैं। और अगले जो लेक्चर में है, इसके बाद के क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, एकदम जम के शेयर करो। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।